सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो सीरीज मैं तुम लोगों के लिए लेके आई हूँ, इसे देखने के बाद यू विल बी ट्रूली अमेज्ड। इस सीरीज के बारे में इतना कहूंगी कि इसमें एक्शन, फाइट, ड्रामा, कल्टीवेशन, मार्शल आर्ट सब कुछ है। बस कमी है तो तुम्हारे देखने की। एंड बाय द एंड ऑफ द सीजन अपनी यूनिक से स्टोरी कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर के साथ ये सीरीज तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी। तो बिना किसी देर के लेट्स डिग इन। तो हमारी कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस के द्वारा बताया जाता है कि गॉड्स के दो ट्राइब्स हजारों सालों से एक दूसरे से फाइट करते आ रहे हैं। जिसके बाद युनसुन नाम के एक बंदे ने उन दोनों के सामने एक ऐसे चैलेंजिंग लेटर को इशू किया जिसमें से कि साफ जाहिर होता है कि वो वॉर चाहता है। जिसके बाद हमें गॉड्स के बहुत से सोल्जर्स दिखाई देते हैं जिनके सामने एक लड़की खड़ी होती है और वो उन सबसे कहती है कि गॉड्स के सामने जो लिविंग थिंग्स है वो बिल्कुल घास फूस की तरह है, क्योंकि तुम लोगों की आपस की फाइट की कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ती है और इसलिए आज मैं यहाँ पर हेवन की तरफ से जस्टिस करूंगी। ये कहते साथ ही वो अपने पावर को यूज करती है और फिर 3 क्रिस्टल को निकालती है जो कि 3 अलग अलग कलर के लाइट्स में चेंज हो जाता है। और फिर वो कहती है कि आज यहाँ पर मैं फिर से 3 रियल्स को रीबिल्ड करने वाली हूँ। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो तीनों लाइट्स में से 3 पर्सन बाहर आते हैं, जिनमें से 2 मेल्स होते हैं और एक फीमेल। और इन तीनों के पास ही अलग अलग टाइप के मिस्टीरियस पावर होते हैं। हम देखते हैं ये तीनों मिलकर उस लड़की के लिए बाकी सबसे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जैसे ही वो बड़ा सा मॉन्स्टर एक लड़की पर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर एक पर्सन आकर उसे बचा लेता है और फिर वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये बंदा असल में गॉड ऑफ वॉर है। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ वॉर को वहाँ पर देखकर बाकी के सोल्जर्स कहते हैं कि अब गॉड ऑफ वॉर यहाँ पर आ चुका है तो तुम लोग किसी भी पल मारे जा सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो लड़की अपने सारे सोल्जर्स को कमांड देती है कि जाओ और जाके उनसे फाइट करो। ये सुनते ही उसके सारे सोल्जर्स फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो फेदर वाला बंदा था और वो लेडी थी, वो दोनों मिलकर उस गॉड ऑफ वॉर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन वो गॉड ऑफ वॉर इतना ज्यादा चालाक होता है कि उन्हें फॉर्मेशन में ट्रैप करके अपने सोल लॉकिंग नाम के ट्रेजर को बाहर निकालकर उसे कंप्रेस करके नुकीले शार्प चीजों में बदल देता है। जिसके बाद वो उन शार्प वेपन्स को उस लड़की की तरफ थ्रो करता है, जिससे कि हम देखते हैं कि उसका मास्क वहाँ पर टूट जाता है। ये देखकर वो गॉड ऑफ वॉर थोड़ा हैरान हो जाता है, पर वो लड़की भी कम नहीं थी। वो अपने वेपन से उस पर अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गॉड ऑफ वॉर उसके वेपन पर दौड़ते हुए उसके करीब आता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम एक हिडन सोल्जर्स की तरह हम पर अटैक कैसे कर सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की आज उसे यहाँ पर जान से मारने का इरादा कर चुकी थी। जिसके बाद वो अपना एक पावरफुल अटैक उस पर करती है, तभी उसके सामने वो लड़की आ जाती है और वो अटैक उसे पड़ जाता है। इसी दौरान वहाँ पर एक वॉइस आती है जो कि उन सबसे कहते हैं कि आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि वो लड़की इमीडिएटली उस इंजर्ड लड़की को ग्रैब कर लेती है और उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। जिसके बाद गॉड ऑफ वॉर उस पर अटैक करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हो। इसी दौरान वो येलो लाइट्स बाहर आती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है। जिसके बाद हम उस दूसरी लेडी को देखते हैं जो कि उस इंजर्ड हुई लड़की से कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम गॉड क्लैन में मौजूद थी, शायद इसी वजह से मैं तुम्हें आज तक नहीं ढूंढ पाई। हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी तरफ वो फॉर्मेशन जो कि येलो लाइट से बना हुआ था, वो वहाँ पर गॉड ऑफ वॉर की हालत खराब कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो लड़की अपने फॉरहेड को उस इंजर्ड हुई लड़की से टच करती है, जिससे कि वहाँ पर एक जायंट सर्कल सा बन जाता है और वो दोनों उसके अंदर ही ट्रैप्ड होते हैं। हम देखते हैं कि इसी दौरान वो गॉड ऑफ वॉर उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ से जल्द निकलो। इसी दौरान हम देखते हैं कि अब वो येलो लाइट्स इन दोनों लड़कियों की तरफ भी पड़ने लगती है, लेकिन उस लड़की के सारे वेपन्स और लाइट्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो लाइट्स उन सारे वेपन्स को टुकड़ों में काट देती है और उन्हें गिरता हुआ देखकर वो गॉड ऑफ वॉर उस लड़की को फीनिक्स कहकर आवाज देता है और उसके पास जो लड़की थी वो उसके क्रिस्टल में उसे अब्सॉर्ब कर लेती है। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ वॉर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर अब बहुत देर हो जाती है और फिनिक्स की आंखें पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। इसी दौरान हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसे ही फिनिक्स अपनी आंखें खोलती है, उसके आसपास बहुत सी चीजें उड़ रही होती हैं और वो कह रही होती है कि क्या मैं मर गई हूँ। इसी दौरान उसे देखकर उसका सर्वेंट उसे कहने लगता है कि मास्टर आप आ गई, फाइनली मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है कि आप अपने होश में वापस आ गई। जिसके बाद उसका सर्वेंट उसे बताने लगता है कि फूशेंग अब वापस आ चुका है। ये सुनकर वो कहती है कि क्या वो बीस्ट अब वापस आ चुका है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मैं युनसुन की बॉडी में रिक्रूट हो चुकी हूँ, पर उसने तो कहा था कि वो मुझे बिल्कुल नहीं पहचानता, तो आखिर उसने मुझे कैसे बचाया। जिसके बाद वो सर्वेंट से कहने लगती है कि पर मुझे तुम पर यकीन नहीं, क्योंकि पता नहीं कब तुम्हारे अंदर का जानवर जाग जाए और तुम मुझे जान से मार दो। जिस पर उसका सर्वेंट कहता है कि प्लीज मुझे एक मौका तो देख कर देखो। ये सुनकर फ्यूनिक्स स्माइल करते हुए कहती है कि तुमने अभी अभी मुझे मास्टर कहा ना, तो तुम्हें तो पता होगा ना कि मैं कौन हूँ, और ये भी कि आखिर तुम इस अंधेरी सी जगह पर क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ मास्टर, मैं आपको जानता हूँ, आप हजारों साल पहले शी है ट्राइब की एंसेस्टर थी
जो कि बहुत ही बड़े 7 ट्राइब्स को लीड करती थी, और फिर वाई जेंग और यिन जुन के अगेंस्ट फाइट करते हुए आपने अपने ट्राइब की बहुत ही ज्यादा हेल्प की। लेकिन जब मास्टर अपीयर्ड हुआ, जिस पर वो कहती है कि अपनी कहानी थोड़ी शॉर्ट में बताओ, जिस पर उसका सर्वेंट शॉर्ट में कहता है कि जब मास्टर इमोर्टल हिडन वर्ल्ड का लॉर्ड बना तो तब 9th हेवन के अगेंस्ट गॉड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइट के दौरान हम पर ही अटैक हो गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली जो मेरे सबॉर्डिनेट्स थे वो लोग इतने ज्यादा लकी थे कि वो सभी सोल रिवर्सल डिजायर को ऑब्टेन करने में कामयाब रहे, जिससे कि हम मास्टर्स की बॉडी को रीशेप कर सके। जिस पर फीनिक्स अपने मन में कहती है कि मैं तो एक जेड इमॉर्टल हूँ, नेचर और जेड, और क्या ये सब एंटी जेड सोल की वजह से हो रहा है, और शायद इसी वजह से वो मुझे यहाँ पर ले आया। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसका सर्वेंट आकर उसका हाथ पकड़कर अपने फोरहेड पर टच करता है, और फिर वो उससे कहता है कि अब मास्टर की ग्रेविटी बस एक स्टेज ही बची है और सोल भी इस वक्त डिससेटिस्फाइड कंडीशन में है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि आपको थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। इसी दौरान हम देखते हैं कि फीनिक्स अपने मन में सोचती है कि आखिर वो एग्जैक्टली मेरी तरह ही कैसे दिख सकती है, और फिर वो अगली पल कहती है कि फिलहाल मुझे इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैं एक हिडन मास्टर के तौर पर रिबॉर्न हुई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा 9th हेवन अब डेड एंड की कगार पे है, और अगर मैं बाहर भी जाती हूँ तो मेरी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत से बीस्ट आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका सर्वेंट उसे ही देख रहा होता है, और वो जैसे ही ये नोटिस करती है तो वो सोचती है कि क्या इसे मुझ पर शक हो गया कि मैं उसकी ओरिजिनल मास्टर नहीं हूँ। इसी दौरान उसका सर्वेंट अपने मन में सोचता है कि आखिर मास्टर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है, और फिर वो अपने मन में कहता है कि यांग फेंगशाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मास्टर तुम्हें डिसलाइक करती है? लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान उस पर कोई अटैक कर देता है। ये देखकर फेंग पूरी तरीके से फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, और दूर बैठा एक पर्सन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है, जिसके साथ ही वो उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि फेंग उन सभी बीस्ट को काट के रख देता है। इसी दौरान जैसे ही दो बीस्ट फीनिक्स पर अटैक करने ही वाले होते हैं, फीनिक्स उन्हें मारकर अपनी जान बचा लेती है, जो देखकर फेंग कहता है कि मुझे खुशी है कि आप बिल्कुल सेफ हो, और वो फीनिक्स के हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर कहने लगता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि अब आपकी सोल पहले से ज्यादा स्टेबल होने लगी है। इसी दौरान वो नोटिस करता है कि उसे अपनी मास्टर को ऐसे सिचुएशन में नहीं देखना चाहिए, जो देखकर फ्यूनिक्स भी अपनी उसी स्पिरिचुअल वॉल को उसे फेंक के मारती है। जिसके बाद फैंग कहने लगता है कि मैंने अभी अभी नैन्सी को यहाँ पर सेंस किया है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि फ्यूनिक्स भी उसका नाम सुनकर उससे मिलने के लिए आगे बढ़ती है, जो देखकर फैंग उसकी तरफ 2 मैजिक क्रिस्टल को थ्रो करता है और कहता है कि फॉर्चुनेटली हमारे पास अभी भी कुछ मैजिक वेपन्स बचे हुए हैं और इसकी मदद से हम इमीडिएटली टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं। ये कहते साथ ही वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जैसे ही वहाँ पर अराइव होते हैं, हम देखते हैं कि फैंग उससे कहता है कि मास्टर आपकी की अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुई है, और मुझे नहीं लगता है कि ये रिवेंज के लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम फिलहाल के लिए इस मिशन को टाल दें, और जैसे ही आप फिर से अपनी उन्हीं 3 हिडन पोजीशन को ऑब्टेन कर लें तो हम वापस से इनसे फाइट करने जरूर आएंगे। जिस पर वो अपने मन में थोड़ा सोचती है, पर वो कहने लगती है कि अगर मैं हेवेंस में पहुंच जाऊं तो मैं इनसे तो बच जाऊंगी। इसी दौरान फैंग कुछ अजीब सी चीज को सेंस कर लेता है, और वो कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो मुझे लोग दिखेंगे, पर यहाँ पर कोई भी बाहर क्यों नहीं आ रहा। इसके अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बेल बजने लगती है, जिससे बहुत सी ब्लैक स्मोक्स बाहर आती है, जो देखकर फैंग डिफेंसिंग पोजीशन में आ जाता है। ये देखकर फीनिक्स उससे कहती है कि क्या तुम इनकी बात कर रहे थे, जिस पर फैंग उससे कहता है कि नहीं, असल में यहाँ पर तो व्हाइट एंड ब्लू स्मोक को बाहर आना चाहिए था, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट और मजेस्टिक है। सभी को ये चीज बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, और किन वांग मिंग एक व्हाइट और ब्लू स्मोक है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फैंग उन सभी स्मोक से फाइट करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो उन्हें हरा देता है, वो एक क्यूट से थिंग्स में बदल जाते हैं। देखते हैं कि ये सारा नजारा देखकर फिनिक्स अपने मन में सोचती है कि मैं आखिर यहाँ से कब आजाद होंगी। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर एक क्यूट सा रकून आ जाता है, जिसे देखकर फिनिक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर अगले ही पल वो फैंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ये दोनों चूहे बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो आते साथ ही कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई कि वो मेरे बॉयफ्रेंड को टच करे। हम देखते हैं कि जैसे ही वो फिनिक्स को देखती है, वो कहने लगती है हैरानी के साथ कि आखिर हमारी मास्टर वापस कैसे आ गई, पर आपका स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। ये कहते साथ ही वो उसे स्कैन करने लग जाती है, जो देखकर फिनिक्स अपने मन में कहती है कि प्लीज मेरा भांडा मत फोड़ देना, और वो लेडी लगातार उसके अंदर झांकती रहती है, और उसे बहुत ही मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नजर आते हैं, जो देखकर वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। जिसके बाद वो फैंग से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर फैंग बताता है कि हमारी मास्टर रिजरेक्टेड तो हो चुकी है, पर उनकी मेमोरी थोड़ी मिसिंग है। हम देखते हैं कि वो लड़की इससे सेटिस्फाइड नहीं होती और कहती है कि मुझे यकीन नहीं कि ये हमारी मास्टर है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये देखकर फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये हमारी मास्टर नहीं है, भले इनकी पावर इस वक्त वीक हो और साथ इनकी बॉडी, पर मुझे यकीन है कि ये हमारी मास्टर ही है। पर वो लेडी और वो रकून उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते, और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, और उन्हें ऐसे जाता हुआ
देखकर फेंग अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ आगे करते हुए कहता है कि वाई लेनियान, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे पास अभी भी हमारे मास्टर की दी हुई जर्सी है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लेनियान उस पर अपने वेपन से अटैक करती है और उसके नेक पर जाकर रुक जाती है और कहती है कि अगर ऐसी बात है तो जरा मुझे बताओ कि मास्टर अपनी इस कंडीशन के साथ मुझे मेरे फादर को ढूंढने में कैसे मदद करेगी। जिस पर फेंग उसे शांत कराते हुए कहता है कि हमें पहले हमारी मास्टर की स्ट्रेंथ को वापस लाने पे फोकस करना होगा, क्योंकि तुम भी जानती हो कि मास्टर अपने कहे हुए बात पर बिल्कुल नहीं मुकरती। जिस पर लेनियान उस पर हंसते हुए कहती है कि असल में बात ये है कि तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं, तुम मास्टर से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो कि तुम्हें उनके जैसा कोई भी दिख जाए तो तुम उन्हें फॉलो करना शुरू कर दोगे, और मुझे पता है कि ये मेरी किसी भी हालत में मदद नहीं कर सकती। जिस पर हम देखते कि फ्यूनिक्स उसके पास आते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। हम देखते हैं कि लेनियान उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर कहती है, क्या हो अगर हम नैनसन की लाइफ सेविंग मैजिक वेपन को चुरा लें और सोल गैदरिंग टावर को भी, क्योंकि ये ट्रेजर इतना ज्यादा यूजफुल है कि इससे हम न सिर्फ किसी मिसिंग सोल को ट्रैक कर सकते हैं बल्कि हम इसे अदर चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ये सारा प्लान सुनकर फिनिक्स कहती है कि क्या तुम लोग उसे संभाल पाओगे। जिस पर वो तीनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके साथ हम देखते हैं कि फेंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि मेरी जब तक सांस है मैं मास्टर के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिनियन वहाँ पर अपने उस वेपन से एक जायंट फॉर्मेशन को कास्ट करती है, जिससे कि वहाँ पर बहुत से ब्लैक स्मोक्स भी बाहर आते हैं। इसी दौरान हमें एक मिस्टीरियस से पर्सन को दिखाया जाता है जिसे कि जंजीरों से बांध कर रखा होता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है। जिसके बाद हम लिनियन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मैजिक फॉर्मेशन से एक बीस्ट को पकड़ती है और फिर उसे फिनिक्स को देते हुए कहती है कि मास्टर जल्दी से इसे खा लीजिए, ये बीस्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जब मैंने इसे अपने अंदर ऑब्जर्व किया था ना तो इसकी एविल स्पिरिट मेरे बॉडी के अंदर बहुत ही इजीली ब्लेंड हो गई और इसने मेरी जो पावर है उसको बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया था। मेरी सोल के साथ साथ मेरी फाइटिंग पावर भी बहुत ज्यादा नरिश हो चुकी है। हम देखते हैं कि फिनिक्स को वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, वो इसे खा नहीं सकती थी, वो बहुत ही अजीब सा रिएक्शन देती है, जो देखकर लिनियन कहने लगती है कि मुझे पता था ये आपके बस की बात नहीं है। जिसके बाद वो आगे उसे देते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से आपको इसे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये भले ही टेस्ट में उतना ज्यादा अच्छा ना हो पर इसके फायदे बहुत से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फिनिक्स उसे लेने से मना कर देती है। हम देखते हैं कि ये सुनकर लिनियन कहने लगती है कि लगता है मास्टर का टेस्ट पहले से बदल गया है, और फिर वो बताती है कि हमें पता है कि आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी है, इसलिए मैं और मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पर बहुत से इविल एनर्जीज को कलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। जिस पर हम देखते हैं कि फिनिक्स उसे कहती है कि मेरे लिए इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए शुक्रिया, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन लिनियन फिर भी उसे फोर्स करने लगती है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि उस छोटे से इविल स्पिरिट को वहां से कोई ले जाता है। ये देखकर लिनियन शॉक्ड हो जाती है और हमें उसी पर्सन को दिखाया जाता है जिसे कि अभी हमने कुछ देर पहले जंजीरों में बंधा हुआ देखा था। हम देखते हैं कि वो डीमन वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर वो तीनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस पर अटैक करते हैं वो डीमन उन सभी को एक ही बार में ढेर कर देता है, और उस डीमन को देखकर फिनिक्स अपने मन में सोचती है कि ये तो फॉर्मर फेंग शिन जियानशु है और मैंने ऐसे रूमर सुने थे कि ये हजारों सालों से लापता था, तो भला वो अचानक से यहाँ पर ऐसे कैसे आ सकता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फेंग और उस डीमन के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे और फाइटिंग सीन कमाल की है। और एक पल तो ऐसा आता है कि जब फेंग अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसके हाथ को ऑलमोस्ट काट देता है, लेकिन वो भी बंदा कम नहीं था, वो डीमन भी उस पर काउंटर अटैक करता है। इसी दौरान हम देखते हैं इन दोनों की बैटल में अब लिनियन भी एंट्री मार देती है और वो आते साथ ही अपने उस वेपन से एक फॉर्मेशन बना देती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सा स्पिरिट निकलता है जो कि उस डीमन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो डीमन उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि पीछे से वो रकून डॉग जिसका नाम की बेबे है वो भी वहाँ पर आकर उनका साथ देने लगता है। लेकिन एट द एंड ये सब कुछ नाकाम हो जाता है। ये देखकर फैंग सोचता है कि मुझे इसे हर हाल में यहाँ पर खत्म करना ही होगा, वरना मास्टर अपनी करंट पोजीशन में इससे फाइट नहीं कर सकती। एंड अगेन वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है और एनिमेशन कमाल की होती है। हम देखते हैं कि वो उसके आसपास के सारे पेड़ को बिल्कुल मक्खन की तरह काटता हुआ चला जाता है, जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि फैंग हवा में जंप करते हुए उस पर अटैक करता है, जिससे वहाँ पर धुआं छा जाता है और यहाँ पर फिनिक्स भी परेशान हो जाती है। और जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि उस डीमन ने फैंग को गले से पकड़ लिया होता है, जिससे फैंग बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। पर उसके आखिरी शब्द यही होते हैं कि मास्टर प्लीज यहाँ से चली जाओ। ये देखकर हम देखते हैं कि फिनिक्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, उससे फैंग के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद
बाद वो उन सीन्स को याद करती है जहाँ पर कैसे फेंग बस मास्टर 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 की रट लगा रहता था। और ये देखकर हम देखते हैं कि वो अपने हाथों में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जीज को कलेक्ट करते हुए उस डीमन पर अटैक करती है, जिससे उस डीमन का ध्यान अब फीनिक्स की तरफ आ जाता है और वो फेंग को छोड़ देता है। जिसके बाद जो होता है ना, हम देखते हैं कि डीमन उस पर लगातार अटैक करने लगता है और वो दोनों हवा में जंप करते रहते हैं, एक दूसरे पर अटैक करते और डॉज करते में वो दोनों काफी ज्यादा बिजी हो जाते हैं। जिसके बाद फीनिक्स उससे बचते बचाते एक घर के ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सोचते है कि अब तो बस मैं गई काम से। और जैसे ही वो डीमन उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि वहाँ हवा में एक लाइट सर्च होती है और जो कि पर्पल लाइटनिंग की तरह दिखती है। हम देखते हैं कि इससे वो डीमन दूर जाकर गिरता है, लेकिन इसी दौरान लिनियन कहने लगती है कि यकीन नहीं होता कि मास्टर की पावर अवेक हो चुकी है। हम देखते हैं कि फीनिक्स को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर रियल मास्टर आ जाती है और वो आते साथ ही उसके हाथ को हवा में ऊपर करते हुए कहती है कि इसे ऐसे कंट्रोल किया जाता है। ये देखकर फीनिक्स उससे पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन वो कुछ कह पाती। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो उसके उस पावरफुल वेपन्स और पावर को चलाना सिखा देती है, जिससे वो उस डीमन को बुरी तरीके से जकड़ लेती है। जिसके बाद वो दूसरी मास्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हें सीखना होगा कि तुम कैसे दूसरों की ग्रेविटी और उनकी एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती हो। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि फ्यूनिक्स उस वेपन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सीधा उस वेपन को ले जाकर उस डीमन के चेस्ट पर रख देती है और उसके अंदर की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लग जाती है। एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही वो डीमन बिल्कुल शांत हो जाता है और वो मास्टर उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे दोबारा जरूर मिलूंगी। हम देखते हैं कि फ्यूनिक्स उसे देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि लगता है वो मेरी बॉडी के अंदर जिंदा है, ना कि मैं उसकी बॉडी में, और मैं तो उसके दुश्मन क्लैन में से हूँ ना, तो आखिर उसने अपनी पावर को मुझे कंट्रोल करने को क्यों दिया। जिसके अगले पल वो कहती है कि चाहे जो हो जाए मुझे ये सारी खबर जल्द से जल्द हेवन में रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ दूसरी साइड तो अलग ही कहानी चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों उस डीमन से बदला लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो तो उससे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, हाँ तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की और तुमने मेरे वेपन को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन हम देखते हैं कि वो डीमन अगले ही पल कहने लगता है कि तुम्हारी ये सोल लॉकिंग टेक्निक ना मुझ पर काम नहीं करने वाली, क्योंकि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो मैं जानता हूँ कि तुम हमारी असली मास्टर तो हो नहीं। जिस पर लिनियन कहने लगती है कि लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। जिस पर हम देखते हैं कि बाय वे उससे कहने लगता है कि अगर ये एक टफ फाइटर नहीं होता ना, तो बॉस ना तुम्हें यूं चुटकियों में यहाँ पर जान से मार देती, पर वो तुम्हें अपने लिए यूज करना चाहती है। और यहाँ पर उस रकोंडा यानी कि बेवे को ऐसे बात करता हुआ देखकर फ्यूनिक्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम बोल सकते हो। जिस पर बेवे बोलने लगता है कि पहली बात तो ये कि मैं एक पांडा मॉन्स्टर हूँ, ना कि कोई रकुंडा, और शायद आपकी मेमोरी चली गई है इसी वजह से आपको याद नहीं, पर मैं तो हजारों सालों से बोल सकता हूँ। इसी दौरान वो डीमन फ्यूनिक्स के पास आगे जाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी असली मास्टर हो नहीं, पर तुमने मुझे उस डिमोनिक पावर से आजाद किया है, साथ ही मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जा सकता, तो इसलिए बताओ आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिस पर लिनियन कहता है कि चलो फिर हमारे साथ आओ, क्योंकि हम 3 मिसिंग सोल्स को ढूंढ रहे हैं। जिस पर फैंग कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा चार्मिंग हो तो मुझे यकीन है कि जब हम सोल गैदरिंग टावर पे जाएंगे ना, तो हमारे लिए सिचुएशन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी दौरान फ्यूनिक्स अपने मन में सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो इन लोगों से छुटकारा चाहिए, पर यहाँ देखो मैं इनके साथ फंस गई। जिस बात लिनियन कहने लगती है कि पर हमें उन मैन के हॉल में एंटर होने के लिए कोई बहुत ही सुंदर लेडी की जरूरत होगी। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर से कि सोल गैदरिंग टावर का रास्ता है। यहाँ पर सभी लोग पहुंच जाते हैं, साथ ही हम फैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और वो वहाँ पर जाते साथ ही अपने चेहरे को छुपाने लगता है और वो अपनी नजरों को छुपाते हुए बस यहाँ वहाँ उनके साथ चल रहा होता है। साथ ही उसे इसलिए शर्म और आती है क्योंकि उसने लड़की का गेटअप लिया होता है। हम देखते हैं कि लिनियन भी उसे चिढ़ाने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का आ जाता है जो कि आते साथ ही फिनिक्स को अप्रोच करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, इसी दौरान शिनसुन आ जाता है और कहता है कि इससे दूर रहो, और एक लड़की को स्वॉर्ड के साथ देखकर वो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग जैसे ही एक हॉल में पहुंचते हैं, वहाँ पर लिनियन कहने लगती है कि काश वो डीमन भी हमारे साथ आता, मैं भी उसे लड़की के गेटअप में देखना चाहती थी, पर वो एक नंबर का खड़ूस है कि उससे यहाँ तक भी नहीं आया गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाय वे वहाँ पर भागते हुए आता है और ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फनी लगता है क्योंकि इसने भी लड़की का गेटअप लिया होता है और वो यहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया, लालू जल्द ही यहाँ पर मीटिंग को स्टार्ट करने वाला है। इसी दौरान हम वहाँ पर एक और जेंटलमैन को देखते हैं जहाँ पर वो स्वॉर्ड से फाइट कर रहा होता है और जैसे ही वो फिनिक्स के सामने आता है, फिनिक्स की नजरें उसे देखकर ठहर जाती हैं और उसे ऐसा देखकर लिनियन उससे कहने लगती है कि क्या बात है मास्टर, क्या लड़का आपको पसंद आया। जिस पर हम देखते हैं कि ये सुनने के साथ ही बाय वे उसके
पास चला जाता है और कहता है कि चलो फिर इसे हम पकड़ लेते हैं और मास्टर को ऐसा गिफ्ट देंगे। जिस पर फिनिक्स बहुत ही ज्यादा शाई करने लगती है, पर फिर वो अगले ही पल कहती है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, फिलहाल के लिए हमें हमारे मिशन पर फोकस करना चाहिए। इसी दौरान वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिसकी चार्म से वहाँ मौजूद सभी लड़कियां अट्रैक्ट होने लगती है और कहती है कि देखो आखिरकार वैन यहाँ पर आ ही गया। और जिसके बाद वैन वहाँ पर आते साथ ही फिनिक्स से कहने लगता है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि तुम आज हमारे पवेलियन पर यहाँ आई हो। और उसके अगले पल हम देखते हैं कि वो अपने घुटनों में बैठकर उसके हाथ को पकड़ के उसे किस करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता फिनिक्स उससे दूर हट जाती है। ये देखकर वो उसके कान में कहता है कि मुझे तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आई और मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम मुझसे मिलो। मुझे यकीन है कि हमारी शाम बहुत ही ज्यादा रंगीन होने वाली है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ कह पाता फैंग तभी अपनी स्वॉर्ड को उसके सामने कर देता है और कहता है कि हमारी मास्टर ना बिजी है, तो तुम ना उससे दूर रहो, ठीक है। और भाई उस पवेलियन मास्टर के गले पे किसी को ऐसे तलवार तानता हुआ देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि फिनिक्स को ऐसे काम हुआ देखकर लिनियन कहने लगती है कि आप सच में हमारी मास्टर होने के वर्दी हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में भी आप बिल्कुल भी नहीं घबरा रही। पर असली नजारा तो हमें दिखाया जाता है। हमें जैसे ही राइट साइड से दिखाया जाता है हम देखते हैं कि फिनिक्स बुरी तरीके से कांप रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फिनिक्स फैंग से कहती है कि अपने स्वॉर्ड को नीचे करो। इसी दौरान वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश होने लगती है, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती हैं और वहाँ मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी ये जगह खाली करो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर फेंग शू आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिनिक्स कहती है कि वो हमें चेस कर रहा था और बाय बाय कहने लगता है कि एक बात बताओ, हमने जो तुम्हें कपड़े दिए थे वो इतनी जल्दी तुम्हारा खराब कैसे हो गया। इसी दौरान वहाँ पर लिनियन बताती है कि मास्टर वो भी आ चुका है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि सभी लोग उसकी तरफ जाने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो पवेलियन मास्टर भी उन लोगों को देखकर वहाँ पर उन्हें फॉलो करना शुरू कर देता है। इसी दौरान लिनियन शनसन के पास जाते हुए कहती कि एक बात बताओ, तुम्हें भी पता है कि नैन्सी यहाँ पर आ रहा है, तो आखिर तुम भाग क्यों नहीं रहे। ये देखकर फैंग कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें शुरू से पता था कि यहाँ पर वो आने वाला है, पर तुमने फिर भी हमें नहीं बताया। जिस पर शनसन उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों ने मुझसे कहा था कि मेरा काम है कि बस उस बंदे की खबर देना जब वो यहाँ पर आ जाए, ना कि उस पर नजर रखना। इसी दौरान हम फिनिक्स को देखते हैं जो कि नैन्सी का नाम सुनकर उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगती है और सोचती है कि काश अब तो मैं बच जाऊंगी। और जैसे ही वो फाइनली उसे देखती है तो वो उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगती है, लेकिन तभी पीछे से लिनियन आकर उसे रोकते हुए कहती कि बॉस आप भूलो मत कि आपकी कंडीशन इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक है और हम चाहते हैं कि इस वक्त हमें यहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। भले ही आप चाहती हो कि आप इसे जान से मार दो, पर हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि हम चाहकर भी इसे अभी यहाँ पर डिफीट नहीं कर सकते। जिस पर नैन्सी कहता है कि मैं यहाँ पर फाइट के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो बस वो चाहिए। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बाकी सभी लोग ये सुनने के बाद फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। जिसके अगले पल हम देखते हैं कि बाई वे और फैंग दोनों मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो देखकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम दोनों को ना मेरे सामने कुछ भी नहीं हो और प्लीज मुझे जो चाहिए मुझे चुपचाप दे दो, मेरा टाइम जाया मत करो। ये कहते साथ ही वो बिना हाथ पैर हिलाए बस अपने पावर की ऑरा से ही उन दोनों को दूर झटक देता है, जो देखकर हम देखते हैं कि पवेलियन का मास्टर भी अब इनकी तरफ आ जाता है और फाइट करते हुए अपने कुछ फेदर्स को नैन्सी की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे कि नैन्सी बहुत इजीली डॉज कर जाता है। ये देखकर फैंग कहने लगता है कि हमें हर हाल में मास्टर की सेफ्टी को प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि ये बंदा बस उसी के लिए यहाँ पर आया है और इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वो नजर दौड़ाता है हम देखते हैं कि वहाँ से सभी लोग गायब हो जाते हैं और वो कहने लगता है कि मैंने ये नहीं कहा कि तुम सब लोग मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चले जाओ और तुम लोग कितने ज्यादा बुरे हो, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, ऐसे दोस्त होते हैं क्या। जिस पर लिनियन कहने लगती है कि हम तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं है, हमें पता है कि गॉड से फाइट करना किसी लाइफ थ्रेटनिंग से कम नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि भाई वही एक लॉकेट जैसी चीज को शुनजेन की तरफ थ्रो करता है, जिससे वो कैच कर लेता है और फिर शुनजेन उसे एट द एंड उस पवेलियन मास्टर को थ्रो कर देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फिनिक्स अपने मन में कहती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो वहाँ पर जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पवेलियन मास्टर उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम फैंग की सेक्रीफाइस को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि फैंग और वो गॉड दोनों आपस में फाइट करते हैं, लेकिन उसके करेज को देखकर वो गॉड कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, पर अफसोस है कि तुम आज यहाँ पर मारे जाओगे। और ये कहते साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही अच्छे से फाइट करती है, उन सभी को 2 टुकड़ों में काट देता है। जिसे देखकर वो बंदा कहने लगता है कि हाँ तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तो हो, लेकिन ये किसी काम का नहीं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो सारे टूटे हुए स्वॉर्ड्स फिर से एक हो जाते हैं और अब वो सभी मिलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर फैंग उससे
उससे दूर जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी नजर एक नेस्ट पे जाती है जिसमें कुछ अंडे रखे हुए होते हैं। इसी दौरान फीनिक्स और उसके बाकी के लोग एक सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर फीनिक्स को चक्कर आता है। ये देखकर वो पवेलियन मास्टर उसे अपने बाहों में ले लेता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि लिनियन रोते हुए कहती है कि मास्टर, मैं आपके लिए बहुत सालों से लॉयल रही हूँ, लेकिन देखो जरा मैंने फैंग के लिए कितना अच्छा ट्रिब्यूट बनाया है। ये कहते साथ ही वो और ज्यादा रोने लगती है। हम देखते हैं कि फ्यूनिक्स भी उसके आर्ट को देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वह भी कहने लगता है कि भले ही वो मुझसे ज्यादा डम हो पर वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था। जिस पर शुनजन कहता है कि मुझे वहाँ पर एक चीज मिली है जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि इससे किसी की भी इंजरीज हील हो सकती है, और फैंग क्योंकि आज तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ पर सेफ हैं तो मैं ये तुम्हें देना चाहता हूँ, हालांकि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो पैंडा भी वहाँ पर आ जाता है और वो अपने बैम्बू शूट्स को देते हुए कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जिसके बाद लिनियन कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मौत का बदला ना हम जरूर लेंगे, और अगर इस बार वो मेरे सामने आ गया ना तुम देखना मैं उसे छोड़ने नहीं वाली। और भाई उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर नैन्सी आ जाता है और वो भी एक पावरफुल फोर्स के साथ, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो आते साथ ही कहता है कि क्या किसी ने मुझे याद किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए